दी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा का उपवास हमको क्यों रखना चाहिए, कब रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। राइट। हमको पूर्णिमा का उपवास क्यों रखना चाहिए? अगर घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, अशांति है, कैश फ्लो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेल्थ में कोई स्किन रिलेटेड, मन रिलेटेड, मेंटल प्रॉब्लम्स है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आपको पूर्णिमा का उपवास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मन की शांति देगा। चंद्रमा से रिलेटेड है ना, चंद्रमा कारक है हमारे मन का, उस पर पानी है, जल है, तो वो कारक है हमारे फ्लो का, कैश फ्लो का। तो हमको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 की 16 कलाएं दिखा रहा होता है, इसीलिए हमको पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। अच्छा, कब से स्टार्ट करें उपवास को? सबसे ज़्यादा बड़ा प्रश्न ये आता है। कोई भी बड़ी पूर्णिमा आपको पड़े, जैसे शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं आपको और जल्दी स्टार्ट करना है तो किसी भी पूर्णिमा से स्टार्ट कर सकते हैं। और अच्छा मुहूर्त देखना है तो चैत्र की पूर्णिमा से अगर ये उपवास स्टार्ट करा जाए तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको इसमें सबसे पहले करना क्या है। इस उपवास में आपको सुबह सुबह सत्यनारायण जी की कथा करनी होती है। कथा करने के बाद आपको कोई भी, आप दूध दूध पी सकते हैं। कई लोग दूध अवॉइड करते हैं व्रत में, तो हल्की सी पत्ती लाकर चाय जैसी बन जाती है, तो उसको पी सकते हैं सुबह के टाइम पे। या फल ले सकते हैं, भगवान का भोग लगा के तुलसी दल उसमें अपने प्रसाद में रख करके और भगवान का भोग लगा के फिर उस तुलसी के पत्ते को हटा करके उसको ले सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। श्री कृष्ण भगवान को अर्पित हो जाएगा वो। और सुबह प्रयास करें 2 ही टाइम ले, एक तो सुबह सुबह मॉर्निंग में कथा के उपरांत, और दूसरा आप शाम में लें चंद्रमा के दर्शन करने के और अर्घ देने के बाद। ये आपने कर लिया। उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ कैसे देंगे? अर्घ की तैयारी के लिए आपको कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। एक प्लेट में आप 2 रसगुल्ले रख लीजिए, क्योंकि आपको दूध से बनी हुई मिठाइयाँ लेनी चाहिए ना, ऐसा बोलते हैं पूर्णिमा वाले दिन आपको कोई भी दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, सफ़ेद चीज़, मीठी चीज़ लेनी चाहिए। तो रसगुल्ला, इसमें छेने की मिठाई सबसे बेस्ट रहती है, तो आप चाशनी वाले रसगुल्ले ले लीजिए और उन रसगुल्लों को साथ साथ आप रोली ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए। ये 3 चीज़ ले लिए आपने। एक स्टेनलेस स्टील की लोटिया या लोटे में आपने जल भर लिया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया, या चांदी की भी ले सकते हैं आप लोटिया, और एक दिया जला लिया। ये लेकर के आप 5:30-6 बजे के उपरांत, जब चंद्रमा निकल आते हैं पूर्णिमा वाले दिन, तो उस समय आप बाहर आ जाइएगा और आप चंद्रमा के सामने ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करिएगा, और उसके बाद अर्घ दीजिएगा। अर्घ देने के बाद आप उनको तिलक लगाइएगा। यहीं दूर से ही आपने रोली, आपने हल्दी, आपने अक्षत, इनका तिलक लगाना है। उसके बाद आप उनकी आरती उतारिएगा और उनको बोलिएगा कि आप इस भोग को आप अर्पित करें, और उसको लेकर के 5 से 7 मिनट आप खड़े रहिएगा, और उस प्रसाद को आप वितरण भी कर दीजिएगा। और जो आपकी थाली है, क्योंकि पूर्णिमा के उपवास में आप भोजन ले सकते हैं, अन्न ले सकते हैं, रोटी सब्जी ले सकते हैं एक टाइम अर्घ देने के बाद। तो अर्घ देने के बाद आप रोटी सब्जी जब लेने जाएंगे तो थोड़ा सा रसगुल्ले का प्रसाद आप भी खा लीजिएगा और वितरण कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी कैश फ्लो को बढ़ाएगा। और अगर आप अन्न में शाम के टाइम खीर बना सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़, सफ़ेद चीज़, दूध से बनी चीज़ बना सकते हैं, तो वो तो आपके लिए सोने पे सुहागा। खीर का बड़ा महत्व होता है पूर्णिमा वाले दिन, तो अगर आप ये करते हैं और सभी को अपने घर में खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, कई महिलाओं का प्रश्न रहता है कि हमें पीरियड्स हो जाते हैं, तो पीरियड्स के दौरान क्या इस फास्ट को करा जाए, कौन इस प्रक्रिया को करे? तो आपके घर में कोई भी इस प्रक्रिया को कर सकता है। व्रत आपने रखना, उपवास ज़रूर रहना है, जो मिल जाए रूखा सूखा वही करके आपने व्रत पूरा करना है, क्योंकि व्रत का मतलब है कि हमें अपनी रसेंद्री को कंट्रोल में करना है। हमारी जो जीभ की रसेंद्री है उसको कंट्रोल में करना है, जिससे हमारी जनेंद्री भी कंट्रोल में आएगी, जिससे हमारी पूरी बॉडी बैलेंस और कंट्रोल हो जाएगी। तो आपको क्या प्रयास करना है, कोई और आपकी उपलक्ष्य में पूजा कर ले और उस पूजा को कंप्लीट करके उसको भी फल मिलेगा, उसको बता दीजिएगा कि आपको भी इसका फल मिलेगा। और ये पूजा करवाने के बाद आप शाम को उन्हीं से अर्घ दिलवा दीजिए, और कुछ भी जो भी रूखा सूखा मिले वो आप ले लीजिए, चाहे तो 1 टाइम या 2 टाइम। अन्न 2 टाइम नहीं लेना, 1 टाइम अन्न
अर्घ देने के बाद। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। पूर्णिमा का उपवास अपने आप में मैजिक है, मैजिक है, मैजिक है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रहण दोष होता है, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, मन पे कंट्रोल नहीं, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कामुकता बहुत ज़्यादा है, परेशान रहते हैं, करियर से परेशान है, बाहर परेशान, कहीं भी हो आप, इंडिया में हो चाहे विदेश में, कहीं भी हो, आपको ये 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इतना इफेक्टिव है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक चीज़ और जो पूर्णिमा के उपवास में मैं करती हूँ, लास्ट में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, हो सकता है आपको सभी लोग ना दें, वो ये है कि मैं पूर्णिमा वाले दिन ज़्यादा हल्का गर्म पानी पीने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि चंद्रमा पे क्या है, पानी है, और हमारी बॉडी में भी क्या है, 75% पानी है, 75% पानी है। तो हमारे पानी का जो लेवल है अगर अच्छा रहेगा तो पूर्णिमा वाले दिन हमारा मूड भी ज़बरदस्त रहेगा, और आने वाले जो हमारे दिन होंगे वो भी ज़बरदस्त जाएंगे अगली पूर्णिमा तक की। तो आप हो सके तो जितना हो सके दिन में पानी पिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और शुभ होगा। तो आप इस